दशा माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से डोरा बांधने को कहा। तब रानी की दासी बीच में बोल पड़ी, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं। इस धागे को गले में पहनती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा सुनकर रानी ने ब्राह्मणी से उस डोरे को लिया और विधि अनुसार अपने गले में डाल लिया। कुछ समय पश्चात जब राजा ने अपनी रानी दमयंती के गले में वह धागा देखा, तो राजा ने कहा, इतने सोने और चांदी, हीरे जवाहरात के गहने होने के बाद भी आप अपने गले में यह डोरा क्यों पहनते हो? इससे पहले रानी कुछ कहती, तब राजा नल ने उस धागे को रानी के गले से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। तब रानी ने उस धागे को जमीन से उठाकर राजा से कहा कि यह डोरा तो दशा माता का है। आपने यह डोरा फेंक कर अच्छा नहीं किया। जब रात्रि के समय राजा सो रहे थे, तब दशा माता बुढ़िया का रूप धारण करके स्वप्न में आई और राजा से बोली, राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। इतना कहते ही दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो उनके भूखे मरने के दिन आ गए। तब राजा ने अपनी पत्नी दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने माता पिता के यहाँ चली जाओ। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे, इसी स्थिति में मैं भी आपके साथ रह लूंगी, आपके साथ। तब राजा नल ने कहा, चलो हम दोनों कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे। यदि हम यहाँ कोई काम करेंगे तो हमें कोई काम नहीं देगा, और यहाँ हमें सब जानते हैं। दूसरे देश में हमें जो भी काम मिलेगा हम उसे कर लेंगे। इस तरह नल राजा और परिवार सहित अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। थोड़ी आगे चले तो राजा के मित्र का गांव आ गया। तब राजा ने रानी से कहा, तुम मेरे मित्र के यहाँ चलो। जब मित्र के यहाँ राजा पहुँचे तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान अच्छे अच्छे बनाकर खिलाए, और रात्रि में मित्र ने उनको अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कक्ष में नल राजा के मित्र की पत्नी का हीरों का हार खूंटी पर टंगा था। तब राजा नल ने देखा कि वह बेजान खूंटी उस हार को निगल रही है। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, रानी देखो, आज हमारे बुरे दिन हैं, तो हमें आज यह दिन भी देखना पड़ रहा है। चलो रात में ही यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि राजा सुबह पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसा सोचकर वह वहाँ से रात्रि में ही चल दिए। जब सुबह हुई तो मित्र की पत्नी ने खूंटी पर टंगे हार को देखा तो वह वहाँ नहीं था। तब रानी ने कहा, तुम्हारे मित्र कैसे थे? मेरा हीरों का हार ही चुरा कर ले गए। तब राजा नल के मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है, कृपा उनको चोर ना कहो। आगे चलकर राजा नल की बहन का गांव था। बहन के घर खबर पहुंचाई गई कि आपके भाई भाभी आ रहे हैं। तो बहन ने पूछा कि वह कैसे आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, उनके हालचाल कैसे हैं। तब रानी का सैनिक बोला, वह काफ़ी दुखी हाल में है और पैदल आ रहे हैं। इतनी बात सुनकर बहन ने कहा कि उनको कहना कि कुम्हारन के यहाँ रुके। तब बहन ने थाली में भोजन रखकर भेजा और उनसे मिलने आई। लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर राजा ने वह भोजन नहीं किया और वह भोजन को वहीं गाड़ कर चल दिए।
चलते चलते राजा नल नदी के पास पहुँचे और भूख प्यास से व्याकुल राजा ने कहा कि मैं यहाँ से मछलियाँ निकाल कर देता हूँ, तुम इन्हें पका लो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। तो राजा नल ने देखा कि गांव के सेठ गांव के सभी नगरवासियों को भोजन करा रहे हैं। तो राजा नल भी वहां से परोसा लेकर चल दिए। जैसे ही राजा नल वहां से परोसा लेकर चले, वैसे ही एक चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। तो राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि खुद तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। उधर रानी मछलियों को पका रही थी, वह सारी मछलियां जीवित होकर तालाब में चली गई। तब रानी ने सोचा कि राजा सोचेंगे कि इन्होंने सारी मछलियां पकाकर अकेले ही खा गई। जब राजा आए और वह दोनों ही एक दूसरे के मन को समझ गए और वहां से चल दिए। चलते चलते रानी का गांव आया। तब राजा बोला, तुम अपने घर चली जाओ और वहां जाकर दासी का काम कर लेना और मैं इसी गांव में नौकरी कर लूँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा सैनिक के दाने में काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत समय बीत गया। जब होली का दिन आया तब सभी सुहागिन ने सिर धोकर स्नान किया। तब दासी बनी रानी का उसकी माँ ने यानी राजमाता ने कहा, चलो मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी। तब दासी के सिर में मसा देखा। यह देखकर राजमाता की आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों से आंसू की बूंद दासी की पीठ पर जा गिरी। तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता तब उन्होंने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में मसा है, वैसा ही तेरे सिर में भी है। यह देखकर आंखों में आंसू आ गए। तब दासी बोली, मैं ही हूँ आपकी बेटी। दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। तब माता बोली, बेटी तूने यह सारी बात हमसे क्यों छुपाई? तब दासी बोली, माँ मैं यदि आपको सारी बात बता देती तो मेरी बुरे दिन कैसे कटते, और आज से मैं दशा माता का व्रत करूंगी और अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगूंगी। तब राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, इसी गांव में तेली के घर में काम कर रहे हैं। तब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लाया गया। फिर उन्हें स्नान करवाया गया और नए वस्त्र पहनाए गए। अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन बाद वहीं बिताने के बाद अपने राज्य वापस जाने को कहा। फिर पिता ने खूब सारा धन लाभ, लश्कर, हीरे जवाहरात का धातु, घोड़े आदि देकर विदा किया। जब दोनों अपने राज्य को वापस लौट रहे थे, उनको वही नदी पड़ी जहाँ वे मछलियों को पका रहे थे और वह वापस नदी में चली गई और चील ने झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया। तब राजा ने रानी से कहा, तुम सोच रही होगी कि उस वक्त मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील सारा भोजन गिरा कर सारा भोजन खराब कर दिया था। तब रानी बोली, आपने भी यही सोचा होगा कि मैं सारी मछलियाँ अकेले ही खा गई, लेकिन वे जीवित होकर दोबारा नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने अपनी बहन के यहाँ खबर भेजी। तब राजा की बहन ने अपने सैनिक से पूछा कि वह कैसे हाल से आ रहे हैं। तो सैनिक ने कहा, वह बहुत अच्छे हाल में हैं और उनके साथ हाथी, घोड़े, लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजाकर लाई और दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माता, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा गया जहाँ खाना गड़ा था। तब खोदने पर खाना तो नहीं मिला, उसकी जगह हीरे जवाहरात, सोने चांदी निकले। फिर जब बहन जो मोतियों का हार लाई थी, उसने वह हीरे जवाहरात डालकर वे आगे बढ़ गए। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के यहाँ पहुँचे तो मित्र ने
उनका पहले की तरह ही सम्मान किया और आदर सत्कार के साथ भोजन कराया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें इस कक्ष में सुलाया जहाँ वह मोरनी उस हार को निगल रही थी। उसके बाद आधी रात के बाद वही मोरनी उस हार को उगल रही थी। तब राजा ने दमयंती को जगा कर दिखाया। तब दमयंती अपने पति के दोस्त की पत्नी को जगा कर कहती है, आपका वह हार हमने नहीं चुराया था, वह हार तो यह खूंटी निगल रही थी। आपने सोचा होगा कि हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वहाँ से भी चल दिए। जब राजा नल अपने मित्र भील के यहाँ पहुँचे तो अपने पुत्रों को मांगा, तो भील राजा ने उनके पुत्रों को देने से इनकार कर दिया। तब गांव के लोगों ने भील राजा को समझा बुझाकर राजा नल के पुत्रों को वापस दिलवाया। नल दंपति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने जब राजा नल को लाभ लश्कर के साथ आते देखा तो सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उनको उनके महल तक पहुंचाया। राजा पहले जैसा था। नल दमयंती पर दशा माता ने जैसे प्रकोप किया वैसे किसी पर ना करे और जैसे उन पर कृपा की वैसे सब पर करे। तो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।